अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं आपको वेरिएबल और एक्शंस के बारे में बताऊंगा। ये एक चीज़ रह गई थी इलस्ट्रेटर की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो विंडो, और यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं तो ये आपके पास वेरिएबल्स, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये मैंने डॉक किए हैं, उनके साथ हैं हमारे एक्शंस भी। ठीक है, तो किस सिनेरियो में आप बेसिकली वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको आईडी कार्ड बनाना है या विजिटिंग कार्ड बनाना है। ठीक है, जैसे कोई इवेंट हो रहा है, उसके लिए आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, और आपके पास आपको पता है आपके पास यानी हर बंदे की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और जो डिज़ाइन है वो बेसिकली सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसके ऊपर कंटेंट है, वो बेसिकली चेंज हो रहा है। तो अगर लेट्स से आपके पास 50, 100 या लेट्स से 200 आपके पास अगर एंट्रीज़ हैं, और हर एक का अगर आपको अलग अलग कार्ड बनाना पड़ेगा, एंट्रीज़ को अलग अलग से चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वही काम हमारा ऑटोमेशन पर हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स से कि हम क्या करते हैं, हम कोई आईडी कार्ड हम बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे फ्री पिक पे, और यहाँ पे मैं फ्री पिक, और फ्री पिक से हम कोई आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। और ऑलरेडी इमेजेस मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और इंटरनेट से सिंपली ये मैंने इस तरह के इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, और फिर फोटोशॉप में जाके सिर्फ क्या कर दिया, उनको क्रॉप कर दिया ताकि सबकी विड्थ और हाइट सेम हो जाए। ठीक है, और आपने इसी चीज़ का ख्याल रखना है अगर आपके पास इमेजेस हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है जब अगर आप कस्टमर से इस तरह का काम ले रहे हैं तो आपने नीचे नंबर्स तो नहीं देने। ठीक है, या नंबर्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे उस पर्सन का नाम होना चाहिए। लेकिन अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल फॉर दिस ट्यूटोरियल मैंने सिंपल उनको 1 2 3 4 5 इस तरह मैंने नंबर्स दे दिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, हमें कोई आईडी कार्ड चाहिए। ठीक है, और आईडी कार्ड से हमें हमें यहाँ पे वेक्टर्स चाहिए, और कोई सा भी हम यहाँ पे डिज़ाइन ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई सिंपल सा डिज़ाइन आप ले लेते हैं। जैसे हम ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं डाउनलोड, और वैसे भी हमें इसकी एक ही साइड चाहिए, तो यहाँ पे हम इसकी इलस्ट्रेटर फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, और ये डाउनलोड हो भी गई। तो इसको ओपन करते हैं, पीएस में है तो ये ऐसे नहीं मानेगा, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई। और यहाँ पे अगर इस डिज़ाइन को हमें प्रिंट करना है तो मेक श्योर, जैसे यहाँ पे ये RGB दिखा रहा है, तो ये RGB में नहीं होना चाहिए, इसका कलर मोड चेंज होके स्मिक में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। लेकिन अगर हम इसको वैसे स्मिक में करें तो हो सकता है कलर थोड़े से हमें, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा। लेकिन अगर कलर ज़्यादा डल हो जाए तो फिर से हमें उनको मैन्युअली फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें एक तो रूलर ऑन है, कंट्रोल R में प्रेस करता हूँ, रूलर को ऑफ कर देता हूँ, और मुझे बैक नहीं चाहिए तो बैक को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और आर्ट बोर्ड में भी जाके जो बैक साइड है उसको भी हम डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास सिंपल एक फ्रंट साइड रह जाएगी। इसका नाम चेंज करके आर्ट बोर्ड 1 कर देते हैं, और लेयर्स में हमारे पास क्लिप हुआ है तो इसको क्लिप ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास उसमें एंट्रीज होंगी, ठीक है, उनके लिए हमें अलग से एक एक्सेल की फ़ाइल चाहिए, वो लाजमी हमें चाहिए। चाहे गूगल शीट आप यूज़ कर लें, अगर आप MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो मेक श्योर वो 20 एटलीस्ट 2013 वर्जन होना चाहिए। 2010 अगर आप वर्जन यूज़ करें तो वो इसके साथ कंपेटेबल नहीं होगा, ये चीज़ ज़हन में रखनी। या सिंपली आप गूगल शीट्स को यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक तो मुझे इमेज को यहाँ पे ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, एक इमेज को ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी हमें क्या करना है कि एक्सेल की शीट बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक्सेल, और इसको ओपन करता हूँ एक्सेल को, और मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 2013 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी एंट्रीज हैं।
एक तो पिक चाहिए हमें, नाम चाहिए, जॉब पोजीशन, हम भी 3 एंट्रीज ही यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम। ठीक है, बेशक आप यहाँ पे कैपिटल कर लें, स्मॉल कर लें, कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ पे बेशक नेम, सॉरी मैंने नेम के स्पेलिंग फिर नेम, और उसके बाद क्या था, जॉब, और सॉरी मैं भूल गया, नेम, इमेज और जॉब पोजीशन, 3 एंट्रीज हम करते हैं। नेम, उसके बाद डेजिनेशन आ जाएगी, और उसके बाद इमेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ज़रा डबल क्लिक करते हैं, ये चीज़ आ गई। अब मेक श्योर जब आप टाइटल दे रहे हो तो उसमें कोई भी, उसमें ना स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख लेते हैं रेज नंबर, तो रेज और नंबर के बीच में स्पेस आ जाएगी। तो जो आपने टाइटल देने हैं उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, और इमेज क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक शो करना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम इमेजेस को अपलोड करेंगे। तो इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टार्ट में लिखना पड़ेगा @। लेकिन अगर आप एक्सेल में @ लिखेंगे तो वो समझेगा कि आप एक्सेल समझेगा कि आप कोई फंक्शन बनाने जा रहे हैं, कोई फार्मूला, कोई फंक्शन है, तो वो इनवैलिड है। तो आप क्या करेंगे, उससे पहले, उसके पहले एपोस्ट्रॉफी का साइन आप ऐड कर देंगे, जो सिंगल कोट जैसे आप कह लें, डबल कोटेशन के बिल्कुल, यानी आप सिंपल एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो एपोस्ट्रॉफी का साइन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इंटर की प्रेस करेंगे तो फिर कोई इशू नज़र नहीं आएगा, और जो एपोस्ट्रॉफी का साइन है वो देखा, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह हमने जो भी फाइल हमने लिंक करनी है, जिसका सिर्फ हमें यहाँ पे URL देना है बेसिकली, तो उसके लिए हम @ लिखेंगे। बाकी हम नाम लिख लेते हैं, नाम जैसे मैं अपना ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ये जैसे हम लिख लेते हैं आदन अंसारी, और फिर मैं लिख लेता हूँ अरशद अंसारी। ठीक है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैं यही रहने देता हूँ। और यहाँ पे हम डेजिनेशन लिख लेते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्नीशियन, और यहाँ पे हम रख लेते हैं FTO, ये हम कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इमेजेस चाहिए। अब इमेजेस का सिर्फ हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, इस किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, और यहाँ पे नीचे उसके अगर हम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं तो यहाँ पे हमें उसका क्या मिल जाएगा, URL मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, Ctrl+C, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी मुझे उसका एड्रेस मिल जाएगा। तो चाहे हम यहाँ से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, और फिर से मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। और अभी ये कंप्लीट एड्रेस नहीं है, क्योंकि इसके ये फ़ोल्डर का एड्रेस है, और फोल्डर के आगे हमें मेंशन करना है इमेज का भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके आगे इसी तरह स्लैश, और स्लैश के बाद हम क्या कर देते हैं 1.jpg। तो आपने पूरा लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इनमें रखनी है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा चेक करूँ, जैसे नाम क्या है 1, और इसका फाइल फॉर्मेट क्या है JPG, ये आपने पूरा, अगर PNG होगा तो PNG हम लिखेंगे, अगर JPEG लिखा हुआ आ रहा है तो JPEG लिखेंगे। तो जो भी उसका टाइटल है, तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ में दोबारा जाएं, तो प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं तो यहाँ पे भी आपको पता चल जाता है। तो 1.jpg ये कंप्लीट उसका एड्रेस बनेगा। तो इसी को हम यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लेते हैं, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके हम 2 कर देते हैं। और जब आपके पास एक्चुअल में इस तरह का काम आएगा तो उसमें क्या होगा, नाम लिखे होंगे, तो आपने वो नाम फिर यहाँ पे लाजमी मेंशन करने। ठीक है, तो ये जो हमने एक शीट बनाई है, यही शीट आप क्लाइंट से मांग सकते हैं कि आप हमें एक ये शीट बना के दे दें, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस फाइल को सेव करेंगे। मैं इसको सेव एज करता हूँ, और इसको हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। ठीक है, और आपने इसको एक्सेल में सेव नहीं करना, आपने इसको CSV फॉर्मेट में सेव करना है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल में। ठीक है, और मैं इसका नाम लेट्स से ये बुक 1 यही रहने देते हैं। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्सेल आपको कह रहा है कि अगर आपने इसको CSV में सेव किया तो हो सकता है कुछ फीचर्स उसमें सेव ना हो, जैसे मल्टीपल शीट्स होते हैं, अगर आप उस पर
कोई फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, नहीं कलर चेंज कर रहे हैं, वो चीज़ें। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं, और इसको मैं कैंसिल, तो उसने ऑलरेडी उसको सेव कर दिया। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये बुक 1, और अगर हम इसको ओपन करें नोटपैड में, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा नोटपैड का, तो देखा हर चीज़, हर जो एंट्री है वो आपकी सेपरेटेड है एक कोमा से, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल है। तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से हमने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल ओपन की, और हमें यहाँ पे एक इमेज तो चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले वाला इमेज ही ले आते हैं, इसको ड्रैग करते हैं, और मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, और इसको स्केल डाउन कर लेते हैं, और मेक श्योर जितने भी आपके पास इमेजेस हैं उन सब की विड्थ और हाइट सेम होनी चाहिए, वरना फिर आपको एक एक को अलाइन करना पड़ेगा। और इसको उठा के हम रखते हैं, कहाँ पर है, आई थिंक ये तो नहीं है, यही है। तो इसको ओपन करते हैं, ये क्लिप ग्रुप है, इसको उठा के क्लिप ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, और फिर से हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, स्केल अप कर लेते हैं, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे भी हमने उसको एडजस्ट करना है। आई थिंक इट लुक्स फाइन, ये कर लेंगे। और उसके बाद जो नाम है, नाम वाला टैग देख लेते हैं, नाम कहाँ पर शो हो रहा है, इस वाले टैब में, ठीक है। इसको ओपन करते हैं ग्रुप को, और यहाँ पे नेम जो है ये, और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, अब जैसे ये माउंट सैरेट बोल्ड है, तो अगर हमारे नाम अगर काफ़ी लेंथी हैं तो एक तो हमें इसको थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा, और इसको हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, और फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसके साथ, और इसको इसके सेंटर में कर देते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये इसको इसके साथ नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ वो मूव होगा। अच्छा, एक ग्रुप के अंदर है इसलिए ये ऐसे कर रहा है, तो मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, और फिर से दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। आई थिंक अब इशू नहीं आएगा, ठीक है। और क्यों ना इसको दोनों को सिलेक्ट करें, और इसको ऐसे भी अलाइन कर लें, ठीक है। तो पहले ही मैंने क्या किया, मैंने उस नाम को सिलेक्ट किया, और पैराग्राफ में उसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया, ताकि बाद में फिर से उसकी अलाइनमेंट ख़राब ना हो। तो अगर लेफ़्ट अलाइन होगा तो डेफिनेटली उसको फिर से आपको सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, लेकिन पहले ही आप अगर एक दफ़ा उसको सेंटर अलाइन कर लेंगे तो जब नाम बार बार चेंज होगा तो वो सेंटर में ही रहेगा। हाँ, बाद में बेशक हम उसके फ़ॉन्ट साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो स्टिल सेंटर में ही रहेगा। सेम चीज़ जॉब के साथ है, तो जॉब वाला भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको भी हम अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो जॉब पोजीशन कहाँ पर आ रही है, ये जॉब पोजीशन हॉस्टल, ये भी ग्रुप है, और इसको उस ग्रुप से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, और इसको भी, बल्कि यहीं पर ऑप्शन आ गया, इसको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ओपन करने हैं वेरिएबल्स, और ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे हमने वो CSV फाइल अपलोड करनी है, तो लोड करेंगे, और यहाँ पे ये है, इसको मैं लोड करता हूँ, ये लोड होगी। और मेक श्योर कि टाइटल में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा भी कहीं पे भी आपने कोई स्पेस प्रेस ना किया हो, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, यानी कहीं पे भी आपने ऐसे क्लिक करके आपने अगर सिर्फ स्पेस प्रेस करेंगे तो वहाँ पे वो एंट्री आ जाएगी, और अगर आप ऐसे ही इसको CSV में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे इलस्ट्रेटर आपको इनवैलिड फाइल का एरर दे देगा। तो मेक श्योर कहीं भी आपने क्लिक करके स्पेस ऐड ना किया हो। यहाँ पे जब आप नाम इंटर कर रहे हैं, नाम में कोई इशू नहीं है, एंट्रीज में इशू नहीं, लेकिन एक टाइटल में आपने स्पेसिंग नहीं देनी, और दूसरा कहीं पे भी किसी भी एम्प्टी सेल में आपने कोई स्पेसिंग ऐड नहीं करनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो देखा जो इमेज है वो हमने क्या किया था, @, फिर हमने आगे इमेज, तो इसलिए वो यहाँ पे इमेज के साथ ना एक लिंक इमेज का आइकन आ रहा है, तो हम उसको लिंक कर देंगे। और जहाँ जहाँ पे भी हमने @ नहीं लगाया तो वो उसको क्या कंसिडर कर रहा है कि ये एक टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली इसको लिंक करना है इसके साथ, डेजिग्नेशन को लिंक करना है इसके साथ, और इमेज को लिंक करना है इसके साथ। और यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज है ना, तो यहाँ पे हमें बता रहा है 3 एंट्रीज, डेटा सेट 1 2 3। मे बी इन अ फ्यूचर वर्जन
वो भी इस चीज़ को चेंज कर दें कि हमारे पास प्रॉपर नाम आना स्टार्ट हो जाए, हम चूज़ कर सकें कि अच्छा यहाँ पे नेम आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल अभी डाटा सेट 1 2 3 हमने 3 एंट्रीज़ की थी तो 3 एंट्रीज़ ही शो हो रही हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर मुझे नेम को सिलेक्ट करना है। तो नेम को ऐसा नहीं है कि आप पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, आप सिर्फ उस नाम को सिलेक्ट करेंगे और उनको आपस में आपने क्या कर देना है, लिंक कर देना है। ठीक है, मेक टेक्स्ट डायनामिक, सेम चीज़ डेजिग्नेशन और यहाँ पे जॉब लिंक कर देना है। इमेज को अगेन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि पूरे क्लिप ग्रुप को नहीं करना, सिर्फ उस इमेज को आपने सेलेक्ट करना है और उसके साथ लिंक कर देना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे डाटा सेट 1 करूँगा तो देखा यहाँ पे एंट्रीज खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और हम जो टाइटल है यहाँ पे जॉब, उसको हम उसका साइज और कम कर देते हैं, जैसे हम 5 कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं दोबारा अगर वेरिएबल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसी तरह नेक्स्ट एंट्री करूँगा तो देखा क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्रीज खुद ब खुद चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर इमेज का साइज़ एक जैसा है तो फिर तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें वो कम करना पड़ेगा। लेकिन देखा इमेज भी अपनी जगह पे फिक्स है क्योंकि उसकी विड्थ और हाइट सेम है, और इसी तरह टेक्स्ट को हमने क्या किया हुआ था, सेंट्रल लाइन पैराग्राफ में, तो इसलिए देखा जब टेक्स्ट आप चेंज कर रहे हो तो वो अपनी जगह पर ही क्या हो रहा है, सेंट्रल लाइन हो रहा है, और वो दोनों साइड पर उसको क्या कर रहा है, उसको अलाइन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब लेस से अभी तो हमने सिर्फ 3 एंट्रीज़ की, सिर्फ समझाने के लिए मैंने 3 एंट्रीज़ की। तो अगर आप सोचो कि आपके पास लेस से 50 100 200 आपके पास एंट्रीज हो तो आपका काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा, और आप क्लाइंट से लिटरली आप पहले ही गूगल शीट या एक्सेल की फ़ाइल मांग सकते हैं कि मुझे ये शीट आप तैयार करके दें, आपका काम आसान हो जाएगा। अब ज़ाहिर है मुझे इनको प्रिंट करना है। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको स्मिक में कन्वर्ट किया हुआ है, और मैं इसको ऐसे ही सबको ना ज़रा दोबारा से हम कोलैप्स कर देते हैं ये चीज़। अब प्रिंट करना है तो प्रिंट में भी वो इशू आ रहा है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रिंटिंग हमेशा आपकी इमेजेस पर होती है, अगर जैसे मुझे जेपीईजी इमेज बनाना है तो मुझे एक एक अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उस चीज़ को भी हम ऑटोमेशन पे ला सकते हैं। सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से मैंने कुछ एक्शंस बनाए हुए हैं, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और हम खुद से एक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक ग्रुप, और यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम लिख लेता हूँ यूज़र डिफाइंड, आप बेशक अपना नाम लिख लें, कोई हर्ज नहीं, क्लिक ओके। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे भी पहले से कुछ एक्शंस बने हुए हैं। एक्शन बेसिकली कोई भी ऐसा काम जो आपको पता है कि आपने बार बार करना है, जैसे मुझे बार बार सेफर वेब करना है, किसी की ओपेसिटी को कम ज़्यादा करना है, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके इसमें सेव कर सकता हूँ, और सिर्फ मुझे उसको प्ले करना है और वो एक दफ़ा प्ले हो जाएगा, दैट्स इट। तो मुझे बार बार खुद से नहीं करना पड़ेगा। तो जो भी काम आप इलस्ट्रेटर में करते हैं ना, वो आपका एक्शंस होते हैं। ठीक है, बस हम यहाँ पर उन एक्शंस को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो जैसे यूज़र डिफाइन मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैं इसको सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करता हूँ, और ऑलरेडी फ़ोल्डर सेलेक्ट है, यूज़र डिफाइन का नाम हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे जेपेग, इसके डेफिनेटली मुझे इमेजेस भी चाहिए, तो एक्सपोर्ट एज मैं कर लेता हूँ जेपीजी। ठीक है, और फंक्शन की हम शॉर्टकट कीज़ इसको असाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं असाइन कर लेता हूँ F8। आप कोई सी भी की असाइन कर लें, अगर उसके साथ आपने शिफ्ट या कंट्रोल की प्रेस करना है हम वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल की प्रेस कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल F8 या रहने देते हैं। ठीक है, कलर भी रहने देते हैं, और जो ही मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। इट मीन्स कि अब जो भी मैं एक्शन करता हूँ वो क्या करेगा, उसको यहाँ पे इस एक्शन के अंदर सेव कर देगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इसका इमेज चाहिए, और मैं इसको सेव फॉर वेब नहीं करूँगा, क्योंकि सेव फॉर वेब में क्या होता है कि फिर से एक स्टेप आ जाता है, वो आपसे पूछता है कहाँ पे सेव करना है, तो वो चीज़ फिर ऑटोमेशन पे नहीं जाएगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, फाइल एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और इसको अगेन हम डेस्कटॉप जहाँ पे भी आपने उसको एक्सपोर्ट करना है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहीं पर ऑप्शन आपको जेपीईजी का मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब ये मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो क्वालिटी में मैक्सिमम स्मेक, और आप ये बेशक एक दफ़ा अलग से एक्सपोर्ट करके देख लें कि मीडियम पे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, इमेज का साइज़ उसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 72, या हाई चूज़ करना है तो अभी के लिए 150 ठीक है, या आप उसको 300 कर लेते हैं हम, क्लिक ओके। और अब यहाँ पे देखना, जो ही मैं ओके करूँगा
यहाँ पे उसने क्या किया, उस एक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। और अगर मैं यहाँ पे भी जाऊँ, ये मेरे पास क्या बन गया, एक इमेज बन गया। और स्टिल इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी कम है, 710x1075 है, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ओवरऑल ये जो आर्टबोर्ड है इसको मैं स्केल अप कर लूँ, ठीक है, और अपने डिज़ाइन को भी ज़रा स्केल अप कर लूँ, ताकि अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए देना है कम से कम वो 2000 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। चलें, बहरहाल हम यही रहने देते हैं अभी के लिए। और अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टॉप कर दूँगा। जो ही मैंने इसको स्टॉप किया, यहाँ पे ये चीज़ एक एक्शन मेरा रिकॉर्ड हो गया। और अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो वैसे इसका साइज़ ज़रा कम होगा, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है, रीजनेबल है। लेकिन एटलीस्ट आप क्या करो, 2000। तो आप यहाँ पे पूरे आर्टबोर्ड को स्केल अप कर लो यहाँ से आर्टबोर्ड टूल से, और डिज़ाइन को भी आप स्केल अप कर लो, दैट्स इट। और फिर से आप जब एक दफ़ा उसका अलग से एक्शन बनाएंगे, तो अगर आप 300 चूज़ करेंगे तो आई थिंक फिर कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ इमेज को, और इलस्ट्रेटर में जाके मैं उस एक्शन को दोबारा प्ले करता हूँ, ये मेरे पास एक्शन है, ठीक है, बल्कि इसको मैं ऐसे एक्सपेंड करके रखता हूँ। तो शॉर्टकट हमने क्या चूज़ की थी, F8। तो अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ तो देखते हैं ये उसको, सॉरी F8 ऑलरेडी असाइन है डिस्प्ले के साथ, प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी शॉर्टकट कंट्रोल की साथ असाइन कर देता तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं इसी को रीसेट कर दूँ, एक्शन ऑप्शंस, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कंट्रोल, ओके, और लेट्स से कंट्रोल F8। मुझे F8 की बजाय अगर मैं F9 प्रेस कर लेता, आई थिंक F9 पे भी जूम है, F10 कर लेते हैं। तो मैं इसको एक्शन ऑप्शंस और कंट्रोल रहने देता हूँ, F10 चूज़ कर लेते हैं, ओके करते हैं, और अब देखते हैं F10, और यहाँ पे सॉरी कुछ भी नहीं हुआ। चलो, अगर ऐसे ये शॉर्टकट की असाइन नहीं हो रही, शायद मैं इसको एक दफ़ा फिर कंट्रोल एक्शन ऑप्शंस कंट्रोल के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल और F10, और नहीं कुछ हुआ, चले रहने देते हैं, मैं यहीं से उसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको प्ले करूँगा, और ये एक दफ़ा जल्दी से प्ले हुआ, और यहाँ पे ये हमारे पास इमेज बन गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको बैच में रन करना है कि वो सारे जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सब के क्या बना दे, इमेजेस बना दे। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ एक्शंस के ऑप्शंस में जाएंगे, वो सबसे नीचे है बैच, अलग से एक विंडो ओपन होगी। आपने सबसे ऊपर चूज़ कर लेना, अच्छा फोल्डर यूज़र डिफाइन, एक्शन कौन सा, एक्सपोर्ट एज JPEG, ऑब्वियसली डेटा सेट्स जो सोर्स हैं, और यहाँ पे आपने डेस्टिनेशन में क्या करना है। तो अगर आप JPEG बना रहे हैं तो आप उसके लिए हमेशा क्या चूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट। अगर आप उसका कोई वेक्टर फाइल बना रहे हैं जैसे AI, EPS, PDF, तो उसके लिए हमेशा आप क्या चूज़ करेंगे, सेव। तो अगर इमेजेस जैसे JPEG, PNG, TIFF, इन सब के लिए हम एक्सपोर्ट चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, और मैं कहता हूँ उनका जो भी वो इमेजेस बनाए, जो डाटा सेट का नाम है वही दे दे। तो क्लिक ओके करेंगे, और यहाँ पे आप देखना ये एक्शन, मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ, और नहीं प्ले हुआ, एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं, बैच, सॉरी उसने फोल्डर मैंने तो चूज़ ही नहीं किया था। तो मैं एक्सपोर्ट एज JPEG, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करना है, चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप ही चूज़ करता हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने लोकेशन सही नहीं दी, डाटा सेट, ओके। और ये देखा अब बार बार क्या कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट, और ये देखा 3 एंट्रीज मेरे पास, 3 इमेजेस बन के, ठीक है। और काम आपका देखा कितना आसान हो गया। अगेन अगर ज़्यादा एंट्रीज हों तो ये सारा काम आप उसको ऑटोमेशन पे कर सकते हैं, करवा सकते हैं इलस्ट्रेटर से। तो इसी तरह अगर मुझे लेसन की क्लाइंट को लेसन मुझे EPS की फ़ाइल भी देनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से प्लस, और हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली EPS की फ़ाइल हम देंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस पे कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, तो हो सकता है कि अगर वो कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उनको EPS की फ़ाइल ही हमें देनी पड़ेगी। और फंक्शन की चले रहने देते हैं, वैसे मैं इसको असाइन कर देता हूँ, जैसे 12 कर देता हूँ। मैं भी इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करूँ और ये ठीक हो जाए। तो रिकॉर्ड, और अब मैं फ़ाइल और सेव एस,
ठीक है, देखा पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम सेव एज, और सेव एज कर देते हैं इलस्ट्रेटर EPS सेव, और यहाँ पे ये उसको रिकॉर्ड कर देगा। जो ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया। अब आप उसको स्टॉप कर दें। अब हमें क्या करना है, इसको भी रन करना है। पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भी रन करना है हमें बैच में। तो मैं यहाँ पे बैच, और अब मैं चूज़ कर लूँगा .aps। मेक श्योर डाटा सेट सेलेक्ट होने चाहिए, लेकिन अब एक्सपोर्ट नहीं हम कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। और सेव में भी हम चूज़ कर लेते हैं कि डेस्कटॉप ही चूज़ करते हैं, या कोई सा भी आप फोल्डर चूज़ कर लें, ठीक है। और उनका फाइल का नाम क्या होना चाहिए, जो भी डाटा सेट का नाम है। क्लिक ओके, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, उसको सेव कर रहा है। और देखिए ये सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेशन पर हो रहा है। तो बहुत मज़े का फीचर है, ठीक है। और यहाँ भी ये तीनों फाइल्स हमारे पास आ गए, और यही चीज़ हम आगे क्लाइंट को एज इट इज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो ये है वेरिएबल्स इन एक्शन। किस चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो जब भी आप चाहे गूगल शीट को यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी टाइटल्स हैं उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप MX एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो वर्जन है वो एटलीस्ट 2013 होना चाहिए, उससे पुराने वर्जन के साथ ये कंपेटेबल नहीं है फीचर। उसके बाद तीसरी चीज़ कि आपने उसको CSV में सेव करना है। उसके बाद चौथी चीज़ कि आपने पहले एक इमेज को यहाँ पे रखना है, नाम और ये सारी चीज़ों को आपने क्या करना है, एक दफ़ा सेंटर लाइन कर लेना है। और जो इमेजेस हैं वो आपकी विड्थ और हाइट उनकी सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होगी तो इशू बनेगा, बाद में फिर आपको एक एक इमेज को अलग से अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप उसको क्या करेंगे, मेक टेक्स्ट डायनामिक, यानी उनको लिंक्स को आप लिंक कर देंगे, और जब चेंज करेंगे यहाँ से एंट्रीज, और वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। और अब आपको एक्शंस का भी पता चल गया कि एक्शंस को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा, मैंने F12 नहीं, मेरी ऑलरेडी कीज़ दूसरी असाइन है इन पे, तो इसलिए शायद शॉर्टकट कीज़ नहीं चल रही, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अच्छे नसीब करे, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।